कांस फिल्म फेस्टिवल में इतने बज के बाद भी क्यों कैनेडी बहुत सी ऑडियंस को पसंद नहीं आएगी और क्यों कैनेडी सबके लिए नहीं है और क्यों इसकी स्टोरी काफी लेयर्ड है जो आपके अंदर जाएगी, रुकेगी और आपको सोचने पर मजबूर करेगी, जो एक सोशल कमेंट्री भी है करप्ट सिस्टम पर। और कैनेडी किस रियल इंसिडेंट से इंस्पायर है और क्या 3 साल के बाद रिलीज होने पर भी ये रिलेवेंट है या नहीं, इन सभी टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखना और मन करे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। देखो क्यों कैनेडी सबके लिए नहीं है और क्यों ये आप में से कुछ ऑडियंस को पसंद नहीं आएगी और बोरिंग भी लग सकती है, क्योंकि कैनेडी में जो प्रोटैगनिस्ट है वो कमर्शियल सिनेमा से काफी अलग है। जो टिपिकल एंग्री यंग मैन नहीं है, वो कोई हीरो नहीं है जो जस्टिस के लिए लड़ेगा। कैनेडी तो एक कोल्ड ब्लडेड किलर है जो बहुत ही सिनिस्टर वे में मारता है, जो अपने सिनिस्टर कैरेक्टर को जस्टिफाई करने के लिए करप्शन का यूज करता है। वो तो सिर्फ एक टूल की तरह है जो करप्ट सिस्टम की एक कठपुतली है। पॉकेट मारों को, चेन स्नैचर्स को पकड़ के अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? इसीलिए ना, क्योंकि ये जो बड़े लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट, पॉलिटिशियंस, इनका हम कुछ नहीं कर सकते। और आप देखोगे कि इसको दिखाने के लिए अनुराग कश्यप ने इनसोम्निया और उसकी हैवी ब्रीदिंग और हैवी वॉइस का यूज किया, जो दिखा दिया कि कैनेडी की सोल अंदर ही अंदर सड़ चुकी है, वो एक जगह ही रुकी हुई है और वो अंदर से इमोशनली बिल्कुल खाली है। और इसके बाद भी उसके इमोशंस हमको ना दिखे, इसलिए उसको एक ऐसा मास्क पहनाया हुआ है जो चुप है। और कैनेडी सिर्फ किसी को मारते टाइम ही आंखों से इमोशंस कन्वे करता है कि वो कितना जल्लाद है। और मूवी की शुरुआत ही एक ऐसे सीन से होती है जहाँ कैनेडी नाइफ से एप्पल छील रहा होता है और इस तरह से छील रहा होता है कि छिलका बीच में ना टूटे। इससे पता लगता है कि कैनेडी नाइफ का यूज कितनी अच्छी तरह से कर सकता है और इसी नाइफ से नेक्स्ट शॉट में वो किसी का मर्डर कर देता है। और यह मूवी आपको तभी समझ में आ सकती है जब आप सोशली और पॉलिटिकली अवेयर हैं, क्योंकि मूवी लॉकडाउन में बेस है और एक रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर है। जब 2020 में मुंबई में एक बिजनेसमैन के घर के आगे से एक्सप्लोजन से भरी हुई कार मिली थी और उसमें एक पुलिस ऑफिसर का नाम सामने आया था। यह मूवी उस इंसिडेंट को तो इतना नहीं दिखाती, लेकिन उस पुलिस ऑफिसर की स्टोरी से इंस्पायर होकर अपनी स्टोरी के जरिए सोशल कमेंट्री करती है। और यही सोशल कमेंट्री आपको कई सीन में देखने को मिलेगी, चाहे वो मीडिया पर सटायर हो, करप्ट सिस्टम या इंडस्ट्रियलिस्ट पर सटायर हो। एक बात बताइए मुझे, आपको क्या लगता है ये देश कौन चला रहा है? सरकार चला रही है? नहीं तात्या, देश वो लोग चला रहे हैं जो सरकार को पालते हैं। और आपको ये मूवी पसंद ना होने का एक और रीजन ये भी हो सकता है कि मूवी कैनेडी के बुरे होने के लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं देती। वो जब पहले पुलिस ऑफिसर था वो तब भी बुरा था और बाद में तो और भी बुरा था, जो किसी को मारने से पहले कुछ नहीं सोचता। जहाँ एक सीन में वो पूरी फैमिली को मार देता है और जो बाहर पाव भाजी बेच रहा होता है और कुछ लोग पाव भाजी खा रहे होते हैं उनको बिना बात के मार देता है, लेकिन उनमें से कुछ तो करते भी मरने का काम है। अंडा भुर्जी आ रहा है संजय। कोई बात नहीं सर, आप मत पीने मास्क, कोई दिक्कत नहीं है। ताली बजाया था चूतिया, ताली बजाया था, दिया जलाया था उन लोगों के लिए जो अपनी जान पर खेलकर दूसरे की जान बचा रहे हैं। बोलना गद्दार साला। हाँ जलाया था, दिया जलाया था, थाली बजाया था। वीडियो दिखा, वीडियो दिखा, दिखा वीडियो दिखा, शायद वो डिलीट हो गया। ए चूतिए, एड़ा समझा क्या? एड़ा है। आपने ताली बजाई थी ना? अरे तो पढ़े लिखे लग रहे हैं ना, देख मास्क भी पहने। देखो कैनेडी को समझने के लिए अनुराग कश्यप की और 2 मूवीज के कैरेक्टर को समझना होगा। पहला है अगली में सेल्फिश और इगोइस्टिक फादर जो राहुल भट्ट ने ही प्ले किया था। दूसरा है रमन राघव 2 का प्योर साइकोपैथ कैरेक्टर जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने प्ले किया था। और इनके बीच का है कैनेडी, जहाँ एक तरफ तो आपको उस पर दया भी आएगी जैसे अगली में आती है, वहीं दूसरी तरफ उससे डर भी लगेगा जैसे रमन राघव में था। और यही कैनेडी मूवी आपको अनकंफर्टेबल फील कराती है और हमारे लिए समझना डिफिकल्ट हो जाता है कि कैनेडी एक अच्छा कैरेक्टर है या बुरा कैरेक्टर है। कैनेडी मूवी को समझना इसलिए भी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये अपने लीड कैरेक्टर की कोई जर्नी नहीं दिखाती कि वह क्यों इतना बुरा है, और हमें यह जानने की हैबिट होती है कि कोई कैरेक्टर ऐसा क्यों है, लेकिन कैनेडी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखाया है। ऐसा पूरा बुरा नहीं बना दिया तूने। Why Kennedy US? अब आते हैं कैनेडी मूवी 3 साल के बाद भी रिलेवेंट है या नहीं। देखो ये लॉकडाउन में बेस है और लॉकडाउन के टाइम पर देश में क्या क्या कॉमेडी चल रही थी यह मूवी उस पर सटायर करती है, चाहे वो ताली थाली बजाना हो, मीडिया हो या पॉलिटिशियंस हो। और मूवी तो हमेशा रिलेवेंट रहेगी ही जब तक हमारी कंट्री में पॉलिटिशियंस की नॉनसेंस कॉमेडी चलती रहेगी। और आप अगर लॉकडाउन के टाइम थोड़े भी अवेयर थे तो ऐसे बहुत से सीन्स मिलेंगे जिन्हें आप रिलेट कर पाओगे। अब आते हैं कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए कि नहीं। अगर आपको मास मसाला मूवी पसंद है तो ये मूवी आपको बोरिंग लगेगी। अगर आप अच्छे सिनेमा के शौकीन है तो ये मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए और आपको पसंद भी आएगी।